औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर। तो उससे पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ ली थी जो कि इम्यूनिटी वाला था सारा। सर जुनेद का मैंने आपको सेंड किया था। तो अभी जो डिसऑर्डर पढ़ना है वो है एड्स। एड्स जिस वायरस से फैलता है उसका नाम है HIV। H का मतलब है ह्यूमन, I का मतलब है इम्यूनोडेफिशिएंसी और V का मतलब है वायरस। सो इस वायरस की वजह से एड्स काज होता है। H इनफेक्ट ओनली ह्यूमन बीइंग, यानी ये वायरस जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों पे ये यानी इंसानों को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा I इसमें जो है इसका मतलब है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वीकन द इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इम्यूनिटी सिस्टम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कुछ सर जुनेद के लेक्चर में भी देखा होगा। तो बेसिकली ये जो वायरस है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। तो जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है तो आपको हर तरह के डिजीज़ जो है वो लग सकती है। वायरस जो है वी का मतलब वायरस है जो कि ये आपके बॉडी पे अटैक करता है। तो HIV वायरस ये एड्स काज करता है ह्यूमन बीइंग में। अब एड्स क्या है, ये भी एक्रोनिम है AIDS। A का मतलब है एक्वायर्ड, I का मतलब है इम्यून, D का मतलब है डिफिशिएंसी एंड S मीन सिंड्रोम। सो A का मतलब एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड है, नॉट इनहेरिटेड नहीं है। I का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम, यानी इस एड्स के अंदर ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाता है। और D का मतलब क्या है, डिफिशिएंसी, यानी किस चीज़ की डिफिशिएंसी, जो CD4 सेल्स है इम्यून सिस्टम में उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है। और S का मतलब है सिंड्रोम, जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम या ग्रुप ऑफ इलनेसेस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो जब भी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है इस वायरस की वजह से तो आपको हर तरह की डिज़ीज़ जो है लग सकती है। इसलिए हम लास्ट में S का मतलब है सिंड्रोम है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये जो वायरस है बेसिकली ये मेंबर है लेंटी वायरस फैमिली का, जो कि ये रेट्रो वायरस का सब ग्रुप है। रेट्रो वायरस का मतलब ये है टू टेक टर्न बैक, यानी RNA जो वायरसेस हैं बेसिकली ये रेप्लिकेट होता है। और किस तरीके से होता है कि जैसे एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है रेप्लिकेशन, यानी DNA से जो आपका RNA बनता है उस अमल को रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है। HIV हमलावर हो जाता है, जो कि इम्यूनिटी में आपने हेल्पर T सेल पढ़े थे। हेल्पर T सेल पे ये हमलावर हो जाता है। जब ये हेल्पर T सेल पे हमलावर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है और इसकी बहुत सारी कॉपी जो है वो बन जाती है। प्रिवेंटिबल है और किसी हद तक मैनेज भी हो सकता है, लेकिन क्योरेबल नहीं है। और किसी को अगर ये हो जाता है तो हो सकता है कि जल्दी इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर हो सकता है 10 साल के बाद अपीयर हो सकता है कि पूरी लाइफ भी में भी अपीयर ना हो। और इसने पूरी दुनिया को एक थ्रेट दिया था जब ये एपिडेमिक फॉर द फर्स्ट टाइम आया। और एड्स इज़ डिफाइंड बाय अ लॉस ऑफ CD4 T सेल्स लिम्फोसाइट्स। बेसिकली एड्स में क्या होता है, जो CD4 सेल काउंट होता है वो लेस होता है। और द अकरेंस ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और कैंसर। इसके अलावा जब CD4 सेल काउंट डिक्रीज़ हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, तो और तरह के बहुत सारे इन्फेक्शन है जो कि आपको वो लग सकती है, कैंसर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ये डिज़ीज़ जो है आपके बॉडी के एबिलिटी को लिमिट करता है। और फिर होता ये है कि आपके बॉडी बाहर से आपको कोई भी इन्फेक्शन लगती है वो आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी। अ पर्सन विद एड्स हैज़ अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम। जिनको एड्स हो जाता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, इसकी कोई क्योर नहीं है।
when the immune system become weakened by the HIV, illness progress to AIDS. जब आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस की वजह से बिल्कुल वीक हो जाता है तो फिर ये बीमारी लीड कर जाती है, यानी जिसको एड्स कहते हैं, और बंदे को एड्स लगता है। एड्स एक लीथल कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाता है इस वायरस के इन्फेक्शन से। और जब ये वायरस इन्फेक्शन किसी बंदे को लगता है तो फिर क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं तो दूसरे जो इन्फेक्शन है वो भी लग सकते हैं। कार्सिनोमास वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और फिर ये है कि मल्टी कोमॉर्बिड में पेशेंट चला जाता है, इवन के लास्ट में जब ये वेंटिलेटर पे जाएगा फिर इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है और इसकी डेथ हो सकती है। Although progress has been made in treating HIV infection and AIDS, the prevalence remains a critical public health issue in all community across the country and around the world. ये बहुत challenging situation है एक मुल्क के लिए या पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अभी भी इसके कोई वो नहीं बने हैं या कोई वैक्सीन वगैरह इस तरह की चीज़ें। साइंटिस्ट कोशिश में लगे हुए, लेकिन अभी इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं। एंटीवायरल दी जाती है। इन एड्स इम्यून सप्रेशन आकर, एड्स में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस हो जाता है। तो HIV क्या करता है, आपके वाइट ब्लड सेल जो कि आपके बॉडी के आर्मी है उस पर अटैक करता है, जैसे आपके CD4 सेल जिसे कहते हैं। और यही सेल्स है जो कि आपके बॉडी को इलनेस से बचाता है। वक्त के साथ साथ बॉडी की एबिलिटी जो है फाइटिंग की किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ वो लॉस्ट हो जाती है और फिर आसानी से आपको दूसरे इन्फेक्शन हो सकती है जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जो एड्स के साथ जो एसोसिएटेड इन्फेक्शन है जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं वो कौन कौन से हैं। बैक्टीरियल में जैसा कि TB बहुत कामन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बहुत कामन है। वायरल में कैपोसाई सार्कोमा है, इसके अलावा हर्ब्स है, इन्फ्लुएंज़ा यानी जो फ्लू है। पैरासिटिक में निमोसाइटिस कारिनाई है, ये एड के साथ एसोसिएटेड है। फंगल में कैंडिडाइडा है, क्रिप्टोकोकस है। HIV एड डिजीज़, इसकी प्रोग्रेशन किस तरीके से होती है, कुछ प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया कि HIV जो वायरस है उससे जो डिज़ीज़ लगती है इसकी प्रोग्रेशन इस तरीके से होती है कि सबसे पहले आपके पास CD4 काउंट होता है, दूसरा आपके पास वायरल लोड होता है। CD4 प्लस काउंट में क्या है कि जब इसके सेल जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाता है। वजह क्या है, जो CD4 प्लस काउंट है वो कम हो जाते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है। वायरल लोड का मतलब ये है कि ये जो वायरस है आपके ब्लड के अंदर कितने अमाउंट में जा रहे हैं, कितने अमाउंट में ये लोड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ख़ास अमाउंट भी चाहिए आपको यानी एड्स लगने में। हायर वायरल लोड मींस मोर इम्यून सिस्टम सप्रेशन। जब ज़्यादा वायरस लोड होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा सप्रेशन की तरफ चला जाएगा। इम्यून सिस्टम के कुछ कंपोनेंट थे, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेनली हम वाइट ब्लड सेल के ऊपर आते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स हैं, और बेसिकली इसका काम जो है इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिम्फोसाइट में आपके पास जैसे B सेल है और T सेल्स है, यानी B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, ये दो मेजर टाइप्स है जो कि प्रोटेक्ट करता है। ये जो B लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो में बनते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी एंटीजन अगर आ जाता है बॉडीज़ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है तो ये उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जो T सेल्स है ये थाइमस ग्लैंड जो होता है उसमें प्रोसेस होता है। इसके भी 2 सब टाइप्स है, यानी सब टाइप 1 उसमें क्या होता है रेगुलेटरी सेल्स होते हैं जिसको हम हेल्पर सेल कहते हैं या CD4 सेल कहते हैं, या इसको हम हेल्पर T सेल भी कहते हैं। और यही है